एवरीवन, आज हमारा फर्स्ट डे है वन शॉट रिवीजन सीरीज़ का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है उसमें हमें आयुर्वेद प्लस मॉडर्न दोनों करना होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लेविकल और स्कैपुला के बारे में। क्लेविकल और स्कैपुला को बहुत डिटेल में नहीं, बस इन शॉर्ट में समझाऊंगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं, बस इतना है कि आपका रिवीजन एक हो जाएगा। क्लेविकल जो होती है आपको जैसे कि पता है कि वो सपोर्ट करती है शोल्डर को, जिससे कि आर्म्स हमारी जो है वो ईज़िली मूव कर सके। क्लेविकल का मेन काम यही है, ये हमारा सपोर्ट करता है। प्लस ये जो होती है वो हमारी लॉन्ग बोन होती है, सबक्यूटेनियस होती है और सबक्यूटेनियस होती है। इसमें जो होते हैं कि एक मेजर पॉइंट ये होता है कि इसमें जो है इसमें हमारे 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और 1 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। अब हम आते हैं क्लेविकल के जो बॉर्डर्स हैं, सरफेस है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसमें 2 एंड्स होते हैं, एक हमारा होता है स्टर्नल एंड, एक हमारा होता है स्टर्नल एंड, एक हमारा होता है एक्रोमियल एंड। स्टर्नल एंड जो होता है हमारा, जो स्टर्नम के साथ मिलकर के क्या बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और जो हमारा एक्रोमियल एंड है वो हमारा एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ मिलकर के हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अब हम आते हैं कि इसके क्या क्या लेटरल एंड और मिडियल एंड कहाँ तक है, या उसकी जो बॉर्डर सरफेस है उसके बारे में जानते हैं। अब हम आते हैं लेटरल एंड। लेटरल एंड जो होता है वो हमारा फ्लैट होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। लेटरल एंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है फ्लैट। जो लेटरल एंड होता है वो हमारा फ्लैट होता है, और जो मिडियल एंड होता है वो हमारा क्वाड्रेंगुलर होता है। जो लेटरल एंड होता है हमारा फ्लैट होता है, और जो हमारा मिडियल एंड होता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। लेटरल एंड जो होता है वो हमारा बनाता है एक्रोमियल एंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। और जो हमारा क्वाड्रेंगुलर एंड, जो हमारा जो स्टर्नल एंड है, वो स्टर्नम के साथ मिलकर के स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम कैसे कहते हैं स्टर्नल एंड। अब हम आते हैं इसके बारे में कि कितना डिवाइड हुआ है। जो हमारा लेटरल एंड है वो हमारा 1/3 होता है, और जो हमारा मिडिल एंड है वो हमारा 2/3 होता है। अब आयुर्वेद में हम इसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद में हम इसे बोलते हैं जत्रुका अस्थि। आयुर्वेद में हम इसे कहते हैं जत्रुका अस्थि, या कह सकते हैं हम इसे अक्ष का अस्थि। ठीक है। अब आता है, जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद में हमारे अस्थियों के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में जो अस्थि है वो हमारी होती है कितनी, 5 तरह की होती है, जो हमारे सुश्रुत जी ने बताया है। हम अस्थि हमारी जो 5 प्रकार की होती है, जिसमें कि जो हमारे चरक जी और वाग्भट जी हैं उन्होंने 360 अस्थियों को बताया है, और जो हमारे सुश्रुत जी हैं उन्होंने 300 अस्थियों का वर्णन किया है। और जो मॉडर्न है आप सभी जानते हैं 206 होते हैं। अब आते हैं हमारे पास इसमें जो एक श्लोक है मेंशन किया गया है हमारी बुक्स में कि एतानी पंचविधानी तद्यता कपाल रुचक वलय नलक संज्ञानी। एतानी पंचविधानी तद्यता कपाल रुचक वलय नलक संज्ञानी, यानी हमारी जो अस्थियाँ होती हैं वो हमारी कितनी होती है? 5 होती हैं। एतानी पंचविधानी, एतानी मतलब 5 तरह की अस्थियाँ होती हैं। विधानी भवंती तद्यता, एक कपाल, रुचक, तरुण अस्थि और नलक अस्थि और वलय अस्थि। हमारी जो अस्थियाँ होती हैं 5 प्रकार की होती हैं। कपाल अस्थि, वलय अस्थि, नलक अस्थि, तरुण अस्थि और हमारा हो गया रुचक अस्थि। जो कपाल अस्थि होती हैं वो हमारी क्या होती है? जितने भी फ्लैट बोन्स होंगे वो हमारी कपाल अस्थि होगी। और रुचक जो होगी, जो कि हमारे तीत में पाई जाती है, वो रुचक अस्थि होती है। तरुण अस्थि जो हमारे जितने भी कार्टिलेजेस आएंगे वो हमारे हो गए तरुण अस्थि। वलय क्या हो गया? वो एक कर्व बोन हो गया। नलक अस्थि जैसे हमारे फीमर्स और ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती है हमारे बारे में कि क्लेविकल के हम आते हैं। क्लेविकल क्या है? अब आता है लेटरल 1/3। जो लेटरल 1/3 हमारा जो क्लेविकल होता है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, 2 बॉर्डर्स में। एक एंटीरियर बॉर्डर, एक हमारा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। जैसे कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो हमारा कैसा होता है? कॉनकेव होता है। एंटीरियर बॉर्डर हमारा कैसा होता है? कॉनकेव होता है। और जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है। एंटीरियर बॉर्डर हमारा कैसा होता है? ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर हमारा कॉनकेव होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है।
अब आता है हमारे पास सरफेसेस के बारे में। इसकी दो सरफेसेस होती है, एक सुपीरियर सरफेस होती है, एक इन्फीरियर सरफेस होती है। जो सुपीरियर सरफेस होती है, ऑब्वियसली बात है सुपीरियर है तो वो सबक्यूटेनियस, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी आएगा सबक्यूटेनियस। और इन्फीरियर सरफेस जो होती है उसमें होते हैं ट्रेपेजॉइड रिज, जो हमारे इसमें जो ये हम आप देख रहे हैं सब क्लेविकल ग्रूव, ये सारी चीज़ जो इन्फीरियर में देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमें ट्रेपेजॉइड रिज मिलती हैं और इस जिसे हम जो कोलॉइड ट्यूबरकल से बनी होती है। अब आती है मीडियल टू थर्ड। मीडियल टू थर्ड ऑब्वियसली बात है, आपको पता है क्वाड्रेंगुलर होती है। जो मीडियल टू थर्ड होती है वो उसकी हमारी होती है 4 सरफेसेस होती हैं जो कि राउंडेड होती है। अब आता है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस हमारी कॉन्वेक्स होती है। एंटीरियर सरफेस कैसी होगी हमारी? कॉन्वेक्स होगी। एंटीरियर सरफेस हमारी कैसी होगी? कॉन्वेक्स होगी। और जो पोस्टीरियर सरफेस होगी वो हमारी होगी स्मूथ होगी। और इंफीरियर सरफेस पे हमारा एक ओवल इंप्रेशन होता है और सुपीरियर सरफेस हमारी रफ होती है। अब आती है लेटरल एंड। जैसा कि मैंने बताया कि जो लेटरल एंड होता है वो हमारा हम क्या बनाता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और जो हमारा मीडियल एंड होता है वो हमारा बनाता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये दो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। अब आती है तीसरी चीज़ क्या है कि अब इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है ऑसिफिकेशन का एक क्वेश्चन आता है कभी कभी। ऑसिफिकेशन जो होती है, ऑसिफिकेशन क्या होती है? इसमें 2 जो होते हैं वो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और 1 जो होते हैं वो सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं। अब हम आते हैं अटैचमेंट्स के बारे में। अटैचमेंट को याद करने का सीधा सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको डायग्राम के थ्रू से समझें। अब देखिए अटैचमेंट में आता है, सबसे पहले हमारा आता है लेटरल 1/3 पे 2 मसल्स का एक ओरिजिन करती है, एक इंसर्शन करती है। और जो हमारा जो पोस्टीरियर जो मिडिल 2/3 ऑफ द शाफ्ट है उसमें जो है 3 मसल्स का 3 मसल जो होती है वो हमारी ओरिजिनेट करती है और 1 मसल का हमारा इंसर्शन होता है। अब हम आते हैं कि किसको हम समझते हैं, थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसे हम। अब जैसे हमारे आ गया ये लेटरल 1/3 की हम अगर बात करें, लेटरल 1/3 की अगर हम बात करें तो हमारा जो एंटीरियर साइड में, जो हमारा एंटीरियर साइड में होता है वो उसमें हमारा डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन होता है। और जो हमारा पोस्टीरियर होता है उसमें हमारा ट्रेपेजियस मसल्स का इंसर्शन होता है। याद रखिएगा। इससे आपको ये भी याद होगा कि आपका इंटीरियर बॉर्डर कौन सा है और आपका पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा है। जैसा कि आपको पता है एंटीरियर बॉर्डर पे हमारा क्या होगा? डेल्टॉइड मसल्स का जो ओरिजिनेशन होगा और जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है उसमें हम ट्रेपेजियस मसल्स का इंसर्शन होगा। अब आता है मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट। जो हमारा मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट है उसमें हमारी आती है 3 मसल्स का ओरिजिन होता है। 3 मसल का ओरिजिन होता है एंटीरियर सरफेस पे, हमारे एंटीरियर बॉर्डर पे हमारा होता है पेक्टोरलिस मेजर और पोस्टीरियर पे होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स। समझ में आया? जो हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है उसमें हमारा पेक्टोरलिस मेजर और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसमें हम करेंगे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स का ओरिजिनेशन होगा। अब आते हैं हम, एक मसल्स होती है जिसका हमारा इंसर्शन होता है जो कि हमारा सब क्लेवियस मसल्स है। सब क्लेवियस मसल्स जो होती है वो हमारी इंसर्ट करती है। सब क्लेवियस मतलब सब क्लेवियन ग्रूव, यहाँ पे हमारा सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसमें हमारी सब क्लेवियस मसल्स इंसर्ट होती है। उसके बाद आती है स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मसल यहाँ पे हमारी जो एकदम कॉर्नर में आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टर्नोहायोइड मसल्स का ओरिजिनेशन होता है। अब आती है हमारे पास की क्लिनिकल एनाटॉमी। इसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी है वो क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले क्लिनिकल एनाटॉमी इसकी क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ये हमारी एक कोजेनाइटल एनोमली है। कोजेनाइटली जो होती है वो हमारी जो क्लेविकल है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद आता है सेकेंड थिंग जो कि जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर आपका क्लेविकल का होता है वो जंक्शन पे होता है हमारा। जो टू कर्वेचर ऑफ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन द टू कर्वेचर ऑफ द बोन। मतलब जो हमारा फ्रैक्चर का जो मेन चांसेस होते हैं वो जो कॉमन साइट है हमारा जो क्लेविकल का फ्रैक्चर होने का वो जो होता है एक जंक्शन पर होता है। अब आती है इसके बारे में और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि इसमें आपको साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि लेटरल एंड जो होती है, जब भी हम मान लीजिए हमारी क्लेविकल है, जब भी हम क्लेविकल को लेंगे तो हमें ये देखना है कि जो हमारा लेटरल एंड है, जो हमारा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बना रहा है, जो हमारा लेटरल एंड जो होता है वो फ्लैट होना चाहिए और जो मीडियल एंड होता है वो लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। जो हमारा मीडियल एंड है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल और लार्ज होना चाहिए।
मीडियल मतलब कि लेटरल हमारा ये हो गया, मीडियल हमारा बॉडी की ओर हो गया, ठीक है। अब आता है शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट जो होता है स्लाइटली कर्व होना चाहिए, सो डैट इट इज़ कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन मीडियल 2/3 एंड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन लेटरल 1/3। देखिए जो हमारी मीडियल 2/3 है, मीडियल 2/3 हमारी क्या होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए, और जो कॉन्केव क्या होना चाहिए, लेटरल 1/3। अब इसमें हम समझते हैं। ये हमारा देखिए, ये हमारा मीडियल 2/3 है। मीडियल 2/3 हमारी होनी चाहिए कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। जो हमारी ये देखिए मीडियल 2/3 हमारी क्या हो रही है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड हो रही है। मीडियल 2/3 हमारी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड हो रही है, और जो लेटरल 1/3 है वो कॉनकेव फॉरवर्ड हो रही है। केव बना रहा है, केव मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स मतलब जिसमें केव ना बने वो हमारी कॉन्वेक्स हो गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। उसके बाद आता है इन्फीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडिनल मिडिल 1/3। इन्फीरियर सरफेस पे हमारा क्या होना चाहिए, ग्रूव होना। जैसा कि आप देख सकते हैं सब क्लेवियन ग्रूव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये हमारी क्लैविकल बोन है। उसके बाद कुछ पैकुलरिटीज़ है, उसे याद करना है। जैसे कि ये क्या होता है, ओनली बोन है जो कि हॉरिजेंटल लाई करती है, जो ऐसे ऐसे मतलब हॉरिजेंटल लाई करती है, और जो ये ओनली बोन है जो कि सबक्यूटेनियस, जैसा कि आपको पता है, आप छू सकते हैं जो है क्लैविकल को, कि महसूस कर सकते हैं। और क्या होता है, ये फर्स्ट बोन होती है जो स्टार्ट ऑसिफाइंग होती है, ये लॉन्ग बोन होती है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है हमारा कि इसमें 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं एंड 1 सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं, और इसमें ना कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। बस ये हमारा हो गया, हमारा क्लैविकल जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। और अब आते हैं हमारे जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स केवल 2 ही बनते हैं इससे, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लैविकुलर जो जॉइंट होती है वो हमारी एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लैविकल के लेटरल एंड के साथ मिलकर के हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनती है। और जो स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट है वो स्टर्नम और क्लैविकल के मीडियल एंड्स है। ऑब्वियस सी बात है कि स्टर्नम और क्लैविकल जब मिलेंगे तभी बनेगा स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। और जो हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, एक्रोमियन प्रोसेस हमारा स्कैपुला में होता है, तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ मिल करके वो हमारा एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी।